के बीच, हथियारों की गूंज के बीच और सरहदों पर धधकते मोर्चों के बीच आ गए हैं ट्रंप। दुनिया की बड़ी राजनीति के मैदान में अपने बड़े बड़े दावों के साथ, जैसा कि उनकी आदत रही है। दुनिया की दो सबसे ताकतवर शख्सियतें आज आमने सामने बैठने वाली हैं। आज अलास्का में पुतिन के सामने होंगे ट्रंप, जहां हर फैसला, हर इशारा, हर चुप्पी पूरा खेल बदल सकता है, पूरे खेल का रुख बदल सकता है। गोलियां रुकेंगी या तेज होंगी, प्रतिबंध हटेंगे या और सख्त होंगे, और ट्रंप वो अपनी शैली में हर पल को बड़ी जीत बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। यानी ढेर सारा ड्रामा देखने को मिल सकता है, ढेर सारे दावे आ सकते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें अब इसी मुलाकात पर टिकी हुई हैं। अलास्का के एको रेंज में रूसी ताकत की लैंडिंग की तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, विशाल इल्यूशन 1L96 ने शहर के नागरिक हवाई अड्डे पर उतरते ही सियासी तापमान को बढ़ा दिया। ये तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। इसी के साथ अब वो सिलसिला शुरू हो गया है जिसे इतिहास अलास्का वार्ता के नाम से याद रख सकता है, और हो सकता है कि इतनी पॉजिटिव वार्ता हो कि युद्ध थम जाए। तो इस लिहाज से ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात से सबसे पहले मॉस्को में कूटनीतिक तैयारी तेज दिखी। पुतिन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। ये तस्वीर उसी की देख रहे हैं आप। ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन युद्ध रोकने के ऊर्जावान और ईमानदार प्रयास करने वाला उन्होंने बताया पुतिन ने। और अब नजरें एंकोरेज के ज्वाइंट बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन पर है, जहां शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ पर नजर रखने वाला बेस इसी को बताया गया था, और उस वार्ता का गवाह यही बेस बनने वाला है जो दुनिया का रुख बदल सकता है। और तस्वीर आपको जरा दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये ट्रंप का जो प्लेन है वो पहुंच चुका है और इसके अलास्का पहुंच चुका है और यहीं पर मुलाकात होनी है। तो ये जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है और इसी के साथ आप समझिए ट्रंप आ चुके हैं। और ट्रंप जब पहुंचते हैं तो उनके साथ ढेर सारा ड्रामा भी पहुंचता है, क्योंकि वो यही कोशिश करते हैं कि हर मौका वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन आजकल ट्रंप अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि हर मौके पर वो खुद को और बड़ा और एक तरह से लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि एक वो क्राइसिस अभी चल रहा है ट्रंप के लिए। ट्रंप को खुद बोलना पड़ता है, हर बात को खुद को प्रूव करने के लिए वो आगे आकर बोलते हैं और कोई देश मानता नहीं है। तो अभी ट्रंप थोड़े हल्के पड़ गए, और ऐसे में इस मुलाकात के जरिए वो जो अपना नोबेल वाला दावा है उसे और भी मजबूत करना चाहते हैं। ये कहें कि जब राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो युद्ध रुकवाएंगे और वो एक तरह से शांति दूत हैं, तो वो उनका जो दावा था वो अब यहाँ पर ये और मजबूत करने की कोशिश आप समझ सकते हैं ट्रंप की। और ट्रंप अलास्का पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारत और अलास्का में समय का काफी फर्क है, और ऐसे में भारतीय समय अनुसार बताया जा रहा है 12 बजे के करीब, 12 से 1 बजे के बीच के करीब रात में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सबकी नजर इस पर है कि ये बैठक तनाव घटाएगी या जियोपॉलिटिकल गैप को बढ़ाएगी। क्रेमलिन ने क्या जानकारी इस पर साझा की है, वो सुनिए। Начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени, с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет. तो सभी का मूड व्यवसायिक है, ये कहा है, लेकिन आगे क्या होगा आज की बैठक में पता चलेगा। ट्रंप ने इसे बड़ी और अहम बैठक बताया है, लेकिन साफ कहा कि पुतिन के लिए ये कोई इनाम नहीं है और असली खेल अगली वार्ता में होगा, जिसमें जेलेंस्की और यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब रूस यूक्रेन की शांति शर्तें अब भी कोसों दूर हैं, तो क्या ये मुलाकात नई शुरुआत बनेगी या ये सिर्फ सियासी तस्वीरों तक सिमट जाएगी? ट्रंप ने क्या कहा, उन्हें सुनिए। We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. जंग के बीच, हथियारों की गूंज के बीच और सरहदों पर धधकते मोर्चों के बीच आ गए हैं ट्रंप। दुनिया की बड़ी राजनीति के मैदान में अपने बड़े बड़े दावों के साथ, जैसा कि उनकी आदत रही है। दुनिया की दो सबसे ताकतवर शख्सियतें आज आमने सामने बैठने वाली हैं। आज अलास्का में पुतिन के सामने होंगे ट्रंप, जहां हर फैसला, हर इशारा, हर चुप्पी पूरा खेल बदल सकता है, पूरे खेल का रुख बदल सकता है। गोलियां रुकेंगी या तेज होंगी, प्रतिबंध हटेंगे या और सख्त होंगे, और ट्रंप
वो अपनी शैली में हर पल को बड़ी जीत बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। यानी ढेर सारा ड्रामा देखने को मिल सकता है, ढेर सारे दावे आ सकते हैं और पूरी दुनिया की निगाहें अब इसी मुलाकात पर टिकी हुई हैं। अलास्का के एको रेंज में रूसी ताकत की लैंडिंग की तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, विशाल इल्यूशन 1L96 ने शहर के नागरिक हवाई अड्डे पर उतरते ही सियासी तापमान को बढ़ा दिया। ये तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। इसी के साथ अब वो सिलसिला शुरू हो गया है जिसे इतिहास अलास्का वार्ता के नाम से याद रख सकता है और हो सकता है कि इतनी पॉजिटिव वार्ता हो कि युद्ध थम जाए। तो इस लिहाज से ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात से सबसे पहले मॉस्को में कूटनीतिक तैयारी तेज दिखी। पुतिन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। तस्वीर उसी की देख रहे हैं आप। ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन युद्ध रोकने के ऊर्जावान और ईमानदार प्रयास करने वाला इन्होंने बताया पुतिन ने। और अब नजरें एंकोरेज के ज्वाइंट बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन पर है, जहां शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ पर नजर रखने वाला बेस इसी को बताया गया था और उस वार्ता का गवाह यही बेस बनने वाला है जो दुनिया का रुख बदल सकता है। और तस्वीर आपको जरा दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये ट्रंप का जो प्लेन है वो पहुंच चुका है और इसके अलास्का पहुंच चुका है और यहीं पर मुलाकात होनी है। तो ये जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है और इसी के साथ आप समझिए ट्रंप आ चुके हैं। और ट्रंप जब पहुंचते हैं तो उनके साथ ढेर सारा ड्रामा भी पहुंचता है, क्योंकि वो यही कोशिश करते हैं कि हर मौका वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन आजकल ट्रंप अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि हर मौके पर वो खुद को और बड़ा और एक तरह से लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि एक वो क्राइसिस अभी चल रहा है ट्रंप के लिए। ट्रंप को खुद बोलना पड़ता है, हर बात को खुद को प्रूव करने के लिए वो आगे आकर बोलते हैं और कोई देश मानता नहीं है। तो अभी ट्रंप थोड़े हल्के पड़ गए और ऐसे में इस मुलाकात के जरिए वो जो अपना नोबेल वाला दावा है उसे और भी मजबूत करना चाहते हैं। ये कहें कि जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि वो युद्ध रुकवाएंगे और वो एक तरह से शांति दूत हैं, तो वो उनका जो दावा था वो अब यहाँ पर ये और मजबूत करने की कोशिश आप समझ सकते हैं ट्रंप की। और ट्रंप अलास्का पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारत और अलास्का में समय का काफी फर्क है और ऐसे में भारतीय समय अनुसार बताया जा रहा है 12 बजे के करीब, 12 से 1 बजे के बीच के करीब रात में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सबकी नजर इस पर है कि ये बैठक तनाव घटाएगी या जियो पॉलिटिकल गैप को बढ़ाएगी। क्रेमलिन ने क्या जानकारी इस पर साझा की है, वो सुनिए। Начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени, с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет. तो सभी का मूड व्यवसायिक है, ये कहा है, लेकिन आगे क्या होगा आज की बैठक में पता चलेगा। था ट्रंप ने इसे बड़ी और अहम बैठक बताया है, लेकिन साफ कहा कि पुतिन के लिए ये कोई इनाम नहीं है और असली खेल अगली वार्ता में होगा, जिसमें जेलेंस्की और यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब रूस यूक्रेन की शांति शर्तें अब भी कोसों दूर हैं, तो क्या ये मुलाकात नई शुरुआत बनेगी या ये सिर्फ सियासी तस्वीरों तक सिमट जाएगी? ट्रंप ने क्या कहा, उन्हें सुनिए। We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along.